अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अब्रीन एकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का डे 13 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कसीर रुकनियों के बारे में पढ़ा था। आज हम कसीर रुकनियों की जमा और तफरीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कसीर रुकनी की जमा। मिसाल के तौर पर 3x की दूसरी तफरीक 5x जमा 3 जमा 8x जमा 4x की दूसरी तफरीक 4। अब यहाँ पर अरकान जो है तो बेतरतीब दिए हुए हैं, तो हमको जमा करते वक्त क्या करना है, पहले कौस के अरकान और दूसरे कौस के अरकान इनको एक जगह करना है। तो हम दर्जे के हिसाब से उनको एक जगह करेंगे। पहला रुकन है पहले कौस का 3x की दूसरी, यहाँ पर x का दर्जा कितना है, 2 है। तो इसी तरह दूसरे कौस में 2 दर्जे वाला अरकान नज़र आ रहा है क्या, तो 2 दर्जे वाला रुकन कौन सा है, 4x की दूसरी। तो क्या करेंगे, 3x की दूसरी जमा 4x की दूसरी। फिर उसके बाद पहले कौस का जो दूसरा रुकन है वो क्या है, तफरीक 5x, उसको लिख लिए तफरीक 5x। फिर x का दर्जा तफरीक 5x में x का दर्जा कितना है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। इसी तरह दूसरे कौस में 1 दर्जे वाला कोई रुकन नज़र आ रहा है क्या, तो वो रुकन कौन सा है, 8x है। तो तफरीक 5x के साथ क्या लिख लेंगे, जमा 8x। फिर पहले कौस में आखिरी रुकन क्या है, जमा 3 तफरीक 4, दूसरे कौस का आखिरी रुकन। ठीक है। अब जो रुकनों की दर्जा एक जैसा है उनकी हम जमा करेंगे। 3x की दूसरी जमा 4x की दूसरी, दोनों का दर्जा 2-2 है तो इनकी हम जमा कर सकते हैं। तो 3x की दूसरी जमा 4x की दूसरी कितना हो जाएगा, 7x की दूसरी। फिर उसके बाद 5x और 8x इनका दर्जा 1 है, यानी एक जैसा है, तो हम इनकी जमा कर सकते हैं। अब तफरीक 5x जमा 8x, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, जमा 3x बचेगा। फिर उसके बाद 3 तफरीक 4 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 4 बड़ी अदद है, उसको मनफी की अलामत है, इसलिए हमारा जवाब आया -1। तो इस तरह से इस कसीर रुकनी की जमा को हल करने के बाद हमारा जवाब आया 7x की दूसरी जमा 3x तफरीक 1। ये हुआ जमा के बारे में। इसी तरह तफरीक के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल है 4p की तीसरी जमा 3p की दूसरी तफरीक 5 कौस पूरा तफरीक 2p तफरीक 5। अब यहाँ पर जो दूसरा कौस है उसमें जो मुतगय्यर है वो p है, और p का दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। इसी तरह पहले कौस में मुतगय्यर जो है वो p ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन p का जो दर्जा है वो कितना है, p की कुव्वत कितनी है, 3 है। इसी तरह p की कुव्वत 3 के साथ जो 3p है उसकी कुव्वत कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक जगह लिख लेंगे। 4p की तीसरी जमा 3p की दूसरी तफरीक 5 तफरीक 2p। अब यहाँ पर देखो दूसरे कौस के अंदर क्या है, 2p तफरीक 5 है, और कौस के बाहर तफरीक की अलामत है। ठीक है, तो वो तफरीक 2p तो आ गया, लेकिन तफरीक 5 कौस के अंदर है और बाहर कौस के बाहर तफरीक की अलामत है, तो तफरीक तफरीक क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इस तरह से वो जमा 5 आ गया। ठीक है। अब उसको हम दर्जे कुव्वत नुमा के हिसाब से जो है तो तरतीबवार लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कुव्वत नुमा कितना है, 3 है, तो वो आ गया 4p की तीसरी। फिर उसके बाद जमा 3p की दूसरी। फिर उसके बाद तफरीक 2p तफरीक 5 जमा 5। तो तफरीक 5 और जमा 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 4p की तीसरी जमा 3p की दूसरी तफरीक 2p। इस तरह से कसीर रुकनी की तफरीक का अमल होता है। आगे बढ़ते हैं, कसीर रुकनियों का ज़र्ब। पहली मिसाल है 3a कौस में 4a तफरीक 5। तो अब कौस के बाहर जो 3a है उससे हम कौस के अंदर मौजूद अरकान को क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। तो 3a ज़र्ब पहला रुकन क्या है कौस के अंदर, 4a। ठीक है, फिर कौस पूरा, फिर उसके बाद काय की अलामत है, तफरीक की अलामत।
फिर उसके बाद 3a से दूसरे रुकन को ज़रब देंगे। दूसरा रुकन क्या है? 5 है। तो क्या हो जाएगा? तफरीक 3a ज़रब 5। ठीक है। अब 3 और 4 का ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। और a ज़रब a करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो a की दूसरी हो जाएगा। कुव्वतनुमा सबक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि असास एक जैसे है और दरमियान में ज़रब की अलामत है, तो कुव्वतों की क्या होती हैं? जमा होती है। तो यहाँ पर ए ज़रब ए, असास एक जैसे है, इधर भी ए है इधर भी ए है, और दरमियान में क्या है? ज़रब की अलामत है। तो हमने क्या कर लिया? कुव्वतों की जमा कर ली। ए का दर्जा कुछ नहीं है, 3a के साथ जो ए है उसका दर्जा कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। बिल्कुल उसी तरह 4 के साथ जो ए है उसका दर्जा कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है। तो 1 जमा 1 कितना हुआ? 2 हुआ। तो इस तरह से वो आ गया 12a की दूसरी। तफरीक 3a ज़रब 5। तो 3 ज़रब 5 कितना होगा? 15 होगा, और साथ में a है इसलिए 15a। तो हमारा जवाब आ गया 12a की दूसरी तफरीक 15a। ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल है 2a जमा 3 कॉस पूरा, फिर वापस दूसरा कॉस है 5a की दूसरी जमा 4a। अब ऐसी सूरत में क्या करना है कि दोनों कॉस के अंदर दो दो रुकन हैं। तो पहले कॉस का जो पहला रुकन है उससे दूसरे कॉस को ज़रब करेंगे, और दूसरे पहले कॉस का जो दूसरा रुकन है उससे भी दूसरे कॉस को ज़रब करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कॉस का जो पहला रुकन है वो क्या है? 2a है। 2a लिखने के बाद दूसरा कॉस क्या है? 5a की दूसरी जमा 4a। ठीक है। फिर पहले कॉस का दूसरा रुकन क्या है? वो 3 है। 3 लिखने के बाद क्या करेंगे? दूसरा कॉस जो है वो पूरा जैसे कि वैसा लिख लेंगे। तो 5a की दूसरी जमा 4a। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि कॉस के बाहर जो 2a है उससे कॉस के अंदर मौजूद अरकान को ज़रब करना है। तो एक एक करके हम ज़रब करेंगे। पहले 2a हैं, उससे किसको ज़रब करेंगे? 5a की दूसरी को। तो इस तरह से 2a ज़रब 5a की दूसरी। फिर उसके बाद कॉस में अलामत क्या है? जमा। तो जमा की अलामत लिखिए। फिर कॉस के बाहर कौन है? 2a ज़रब 4a जमा। अब ये हो गया पहले कॉस का ज़रब। फिर उसके बाद दूसरा कॉस जमा 3 ज़रब 5a की दूसरी। ठीक है। फिर जमा 3 ज़रब 4a। ठीक है। अब 2a ज़रब 5a की दूसरी, 2 ज़रब 5 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। फिर a की दूसरी ज़रब a कितना हो जाएगा? a की तीसरी। असास एक जैसे हैं, दरमियान में ज़रब की अलामत है, तो कुव्वतों की जमा होगी। यहाँ पर 5 के साथ a की दूसरी है, मतलब कुव्वत 2 है, और 2 के साथ a है, मतलब कुव्वत कितनी है? 1 है। तो 2 जमा 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस तरह से वो क्या आ गया? 10a की तीसरी जमा 2 ज़रब 4 कितना होगा? 8 होगा, और a ज़रब a की दूसरी। इस तरह वो आ गया 8a की दूसरी जमा 3 ज़रब 5 कितना आएगा? 15। a की दूसरी उसके साथ है तो a की दूसरी जैसे कि वैसा लिख लेंगे, 15 a की दूसरी जमा। फिर बचा 3 ज़रब 4 है, तो 4 ज़रब 3 12, और उसके साथ a है तो वो जैसे कि वैसा लिख लेंगे। ठीक है। अब जमा करते वक्त आपको क्या देखना है कि कौन से अरकान की कुव्वत जो है वो एक जैसी है। तो यहाँ पर 8a की दूसरी जमा 15a की दूसरी, मतलब 8 के साथ a की दूसरी है और 15 के साथ a की दूसरी है। तो इन दोनों की हम क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं। तो 10a की तीसरी जैसा कि वैसा लिख लेंगे, 10a की तीसरी जमा 8a की दूसरी जमा 15a की दूसरी। दोनों का कुव्वतनुमा एक जैसा है इसलिए इनकी जमा करेंगे। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और a की दूसरी, देखो यहाँ पर a की चौथी नहीं आएगा, क्योंकि कुव्वतनुमा के ज़ाब्तों के हिसाब से कुव्वतों की जमा करने के लिए दरमियान में क्या चाहिए? ज़रब की अलामत चाहिए। और यहाँ पर 8a की दूसरी और 15a की दूसरी के दरमियान जमा की अलामत है। ठीक है। तो कुव्वत जैसी की वैसी रहेगी। तो इस तरह से वो आ गया 23a की दूसरी जमा 12a। तो हमारा जवाब आ गया 10a की तीसरी जमा 23a की दूसरी जमा 12a। इस तरह से चंद मिसालें हैं यहाँ पर, उसको आप हल कीजिए।
आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।